Let's read the question. The question says the compound showing highest basic strength in aqueous solution. Option 1 is C2H5 whole 3 N. Option B is C2H5 whole 2 NH. Option C C2H5 NH2 and option D ammonia. Now the key concept related to this question, that is basicity of amines. अब एमिन का बेसिसिटी क्या होता है वेपर फेस में, वेपर फेस और नॉन एक्वास सॉल्यूशन में, नॉन एक्वास सॉल्यूशन में इसका क्या होता है, टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. क्यों? टर्शियरी होता है R3N ग्रेटर देन R2NH ग्रेटर देन RNH2. ये इसका बेसिसिटी ऑर्डर है. क्यों? एज पर लुईस बेसिसिटी और लुईस बेस थ्योरी, बेस कौन सा होता है जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है. अब नाइट्रोजन, जो एमिन में जो नाइट्रोजन होता है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है. अब टर्शियरी एमिन में क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है. उसमें प्लस आई इफेक्ट होता है. अब प्लस आई इफेक्ट से वो क्या करता है, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको इंक्रीज कर देता है. अगर नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर सकता है. अब अगर टर्शियरी से सेकेंडरी और प्राइमरी तक जाए तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम हो जा रहा है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, सो बेसिसिटी भी कम हो रहा है. अब ये हो गया वेपर फेस में. बट इन द एक्वस फेस, एक्वस फेज में क्या होता है, अब वाटर के साथ, अब ये जो नाइट्रोजन है और एक जो हाइड्रोजन है, अब वाटर जो है इसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकती है. ठीक है. अब हाइड्रोजन बॉन्ड करने में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करने में इसका हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है. इसका मतलब ग्रेटर द हाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एमिन. अब एमिन क्या होता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है. ये जो नाइट्रोजन है, इन नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. ओके, क्या होता है वो RNH3+ हो जाता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है. ठीक है. देन greater will be the release of हाइड्रेशन एनर्जी. अब जितना भी हाइड्रेशन ज्यादा हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी का रिलीज भी, एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा. एंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी. अब जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा. ये तो कोई भी सिस्टम का है, ज्यादा अगर एनर्जेस्ट हो जाए तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करे तो ज्यादा स्टेबिलिटी गेन होगा. अब इसमें क्या होगा, अगर ज्यादा स्टेबिलिटी गेन होगा तो क्या होगा, तो प्रोटोनेटेड एमिन जो है उसका जो बेसिसिटी है वो हाई हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि स्टेबल हो रहा है ना कंपाउंड, तो इसका मतलब बेसिसिटी भी हाई हो रहा है. ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. टर्शियरी एमिन अगर देखा जाए और अगर सेकेंडरी एमिन, सब एमिन को एक बार कंपेयर कर लेते हैं. अब इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड का टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहां पर होगा, प्राइमरी एमिन में, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन है. अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर जब करेगा कोई स्टेरिक रिपल्शन भी नहीं होगा. और अगर ये नाइट्रोजन है हाइड्रोजन के साथ कर रहा है तो स्टेरिक रिपल्शन कम हो रहा है. अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ये हाइड्रोजन जो है ये वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा. और यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है वाटर का वो भी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा. बट R3N में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाएगा. क्यों? इसका स्टेरिक रिपल्शन, ये जो नाइट्रोजन है इसके तीनों साइड में जो इतना R बड़ा ग्रुप है, जो ROH है, ये लोन पे यहाँ पर जो बॉन्ड हो रहा है ये नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेरिक रिपल्शन होगा.
ओके, ये जो बॉन्ड है इसको कैंसिल कर देगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड होगा किसमें, RNH2 में होगा प्राइमरी अमीन में, उसके बाद R2NH में, उसके बाद R3NH में। अब ये एक्वस मीडियम में। सो इसके हिसाब से क्या होता है, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, उसका हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगा, उसका बेसिसिटी भी ज्यादा होगा। सो एक्वा सॉल्यूशन में इसका बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, RNH2, R2NH, R3NH होगा। और वेपर फेस में कैसा होगा, मतलब जो आई इफेक्ट जो है उसमें क्या होगा, R3, सॉरी इसमें N, R3N रहेगा, H नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये जो है R3N होगा टर्शियरी, उसके बाद R2NH, उसके बाद RNH2। ये क्या है, ये आई इफेक्ट के लिए हो रहा है, ये हो रहा है प्लस आई इफेक्ट के लिए, ये हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। अगर दोनों को कंपेयर कर दे, मतलब दोनों रूल्स को एक साथ कर दे, तो किसमें ज्यादा हो रहा है। देखिए सेकेंडरी जो एमीन है उसका उसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो मीडियम है, और एज वेल एज उसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो भी इंटरमीडिएट है। मतलब अगर दोनों इफेक्ट को एक साथ कर दिया जाए तो R2NH जो है उसका बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो रहा है। अब क्यों, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि RNH2 में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट एकदम नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम है क्योंकि एक R है। और R3N में प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम नहीं है। सो हाइड्रेशन एनर्जी इसमें जीरो हो रहा है, और अगर प्लस आई इफेक्ट देखा तो इसमें ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है। सो तो एक केस में RNH2 ज्यादा हो रहा है, पर एक दूसरे केस में जो प्लस आई इफेक्ट है उसमें RNH2 एकदम जीरो है। सो अगर न्यूट्रलाइज किया जाए तो RNH2 का डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। सिमिलरली R3N जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट एकदम जीरो है, पर उसका जो प्लस आई इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दोनों को अगर सेम मिला दिया जाए दोनों इफेक्ट को, तो वो भी कम हो जाएगा। पर R2NH में दोनों ही इंटरमीडिएट है, एज वेल एज प्लस आई इफेक्ट भी है, और कुछ एक्सटेंट तक हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रेशन एनर्जी होगा। तो इसका मतलब R2NH का बेसिसिटी एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में भी तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो भी तो काम कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। पर नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है वो काम नहीं होता है, उसी प्लस आई से हम जांच करेंगे, क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसमें वाटर नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नॉन पर एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट तो रहेगा, क्योंकि ये तो उसका एल्किल ग्रुप का है, इंटरनल इफेक्ट है, वो तो रहेगा ही। प्लस आई इफेक्ट जो इंडक्शन इफेक्ट है वो तो इंटरनल ही है हर एक एमिन का, तो वो तो रहेगा ही, तो वो भी है, और एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है। तो इसको मिला के सबसे ज्यादा बेसिसिटी हो रहा है सेकेंडरी एमिन में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन, सेकेंडरी एमिन देखते हैं, ऑप्शन बी में जो है वो है C2H5 2NH2। तो यही हमारा सेकेंडरी एमिन है, इसमें आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है टर्शियरी एमिन है, ऑप्शन सी प्राइमरी एमिन है, ठीक है। और एमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ इससे बहुत ही कम होता है, क्योंकि एमोनिया में प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी होता है, सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी में बेसिसिटी मेजर नहीं होता है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।